Hello, Cho. Let's read a given question. The question says we have given the comprehension. The figure shows an energy level diagram for the hydrogen atom. Several transitions are marked as 1, 2, 3, and so on. The diagram is only indicative and not to scale. In which transition is Balmer series photon absorbed? Option A 2, option B 3, option C 4, option D 6. So यहाँ पे we need to understand about the concept of line spectrum of hydrogen, and to be precise, just we will be talking about line spectrum. अब ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, स्पेसिफिकली फॉर द क्वेश्चन गिवन, सो वी आर राइटिंग हाइड्रोजन. ठीक है. सो यहाँ पे दो तरीके के स्पेक्ट्रम हमने पढ़े. एक है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड अनदर इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन वी आर आस्किंग अबाउट दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट. सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक होता है एमिशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन. तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव डिफरेंट ऑर्बिट्स, n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3 and so on. These are the principal quantum number we are mentioning over here. अब यहाँ पे अगर हम मान ले कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर 3 से 1 पे जंप करता है या फिर 2 से 1 पे जंप करता है, तो ये जो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ है यहाँ पे, दो लाइन का ये जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे लाइमैन सीरीज. ये हम अभी एमिशन की बात कर रहे हैं. अब एमिशन क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज यहाँ पे ये फोटॉन्स को एमिट करते हैं. जब भी ये हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट पर जंप करते हैं, सो दे रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जिसकी एनर्जी होती है h nu. ठीक है. ये है एमिशन स्पेक्ट्रम की बात. अब यहाँ पे दिस इज फॉर्मिंग लाइमैन सीरीज. अगर कोई सेकंड पे जंप करे तो ये बनती है हमारी बल्मर सीरीज. इसके बाद अगर कोई थर्ड पे जंप करे, सो अकॉर्डिंगली सीरीज कीप्स ऑन फॉर्मिंग लाइमैन, बल्मर, पैस्चन. सो 3 पे अगर जंप करेगा सो इट विल बी पैस्चन, पी फंड वगैरह इस तरीके से. बट यहाँ पे हमें बल्मर सीरीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन अबाउट बल्मर सीरीज. सो ये हो गया हमारे लिए एमिशन स्पेक्ट्रम की बात. अब एमिशन में क्या हो रहा है कि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जंप कर रहा है एंड इट इज एमिटिंग द एनर्जी. ठीक है. अब इसका थोड़ा सा रिवर्स केस देखते हैं. रिवर्स में क्या होगा? हम अगर लाइट दें इसको, लेट सपोज वी हैव, अभी हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है यहाँ से, एब्जॉर्ब किस में करेगा वो एनर्जी? तो लेट सपोज दिस इज n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4. अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं, हमें बल्मर सीरीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है. सो बल्मर सीरीज इज, हम समझ सकते हैं कि ये जो सेकेंड ऑर्बिट है हमारी, दैट इज ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस फॉर बल्मर सीरीज. क्योंकि सेकेंड पे अगर हाई एनर्जी से यानी कि 3, 4, 5 से अगर जंप करके इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सो दैट विल बी द बल्मर सीरीज फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट. अगर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, सो दैट विल बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर बल्मर सीरीज, या फिर बल्मर सीरीज फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो यहाँ पे अगर हम सपोज कर लें, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन हमारा अभी सेकेंड ऑर्बिट में है एंड यहाँ से हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है ना. अब ये एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, सो ये एनर्जी लेकर के क्या करेगा? इट विल ट्रांजिट टू द अपर हायर एनर्जी ऑर्बिट्स. अगर ये एनर्जी एच न्यू जो हम दे रहे हैं, अगर इट इज, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि अगर ये एनर्जी दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, लेट सपोज ये वी कैन से ये जो एनर्जी हमने दी ये 3 और 2 के डिफरेंस की बराबर है अगर ये एनर्जी जो हमने सप्लाई की है, सो इट विल जंप टू थर्ड ऑर्बिट, राइट. और अगर ये फोर्थ के बराबर है तो इट विल जंप टू फोर्थ एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो ये होता है बेसिकली एक्साइटेशन प्रोसेस, या फिर हम इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन, कि यहाँ पे ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और ये हाई एनर्जी की तरफ जाता है. एमिशन में ये फोटोन को रिलीज करता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े तो इसमें बोला गया इन विच ट्रांजिशन इज ए बल्मर सीरीज फोटोन एब्जॉर्ब्ड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीन जो सीरीज है, एक तो सेकंड वाली क्योंकि ये 2 पे जंप कर रही है, 4 वाली ये 2 पे जंप कर रही है. दिस बोथ विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू एमिशन बल्मर सीरीज फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम. लेकिन जब हम 6 की बात करेंगे, सो इट विल बी बल्मर सीरीज फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्यों एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं हम यहाँ पे? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी अब, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी पे जा रहा है, यानी कि थर्ड एनर्जी पे जा रहा है, थर्ड ऑर्बिट पे. ठीक है. सो 6 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फोटोन एब्जॉर्ब्ड बोला गया तो इसीलिए हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे एंड दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा डी से. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.